नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हलाकत का एक और वाकया। मिलिटेंट हमले में एक गैर मुकामी शख्स हलाक। मकतूल की पहचान बिहार के शंकर कुमार चौधरी के तौर पर की गई। निहामा कुलगाम में मिलिटेंटों ने किया हमला। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद लोन ने हलाकत की मजम्मत। वादी कश्मीर में एक और पुलिस जवान मिलिटेंटों के हमले में शहीद पुलिस एहलकार की पहचान बिंटू कुमार के तौर पर हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा करके मफरूर मिलिटेंटों की बड़ी पैमाने पर तलाशी की। किश्तवाड़ पुलिस ने 20 साल से मफरूर एक साबिक मिलिटेंट को किया गिरफ्तार। एक मुसद्दका इत्तका मिलने के बाद एसएचओ परवेज अहमद की क़यादत में पुलिस की एक टीम ने निसार अहमद ख्वाजा के घर पर छापा मारा और गनी को गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला पुलवामा के तिलंगाम इलाके में मिलिटेंटों की जानिब से छुपाए गए हथियार और गोला बारूद किया बरामद। एक तलाशी कार्रवाई के दौरान मिले ये हथियार। पहली बार किसी बीजेपी लीडर ने इस बात का खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर का नया वजीर आला जम्मू से होगा और वो हिंदू होगा। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों में मसावात पैदा करने की गर्ज से इस बार जम्मू से हिंदू वज़ीर आला का होगा इंतखाब। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती मुसलसल मरकजी सरकार की पॉलिसियों को बना रही हैं तनकीद का निशाना। मेंढर पुंछ में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हटाए जाने के बाद हालात मजीद हो गए हैं बदतर। तरक्की व तब्दीली का दावा हुआ है खोखला साबित। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा तहफ्फुज़ छीना गया है और रोजगार महफूज नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर परेशान है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की जा रही है कोशिशें। पुंछ दौरे के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पहुंची राजौरी। मंजकोट में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मकामी आवाम को रोजगार फराहम करने में बुरी तरह हो गई है नाकाम। आयुष और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत वाली हुकूमत कश्मीरी माइग्रेंट्स की फलाह व बहबूद के लिए है पाबंद। बारामुल्ला में ट्रांजिट रिहाइश कैंप का संग बुनियाद रखते हुए उन्होंने कही ये बात। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की बाज़ाबादकारी को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं कई ठोस इकदाम। ट्रांजिट कैंप की तामीर में 40 करोड़ रुपए होंगे खर्च। कुपवाड़ा जिले में एक पुरस्कार धमाके में एक लड़की हलाक। हादसे में एक ही कुनबे के 9 अफराद जख्मी। यह धमाका उस वक्त हुआ जब अहले खाना किचन में बैठकर खा रहे थे खाना। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपिया का नाम कर दिया गया है तब्दील। शहीद जवान इम्तियाज अहमद ठोकर के नाम पर रखा गया है कॉलेज का नाम। इसी ज़िम्न में कॉलेज में एक तकरीब की गई मुनक्किद। रियासती जिला अस्पताल कई माह से तनाजात की वजह से है सुर्खियों में। ताजा वाकया इस अस्पताल में स्टाफ नर्स और सुपरिटेंडेंट के दरमियान हुई कहासुनी है। इससे नाराज अस्पताल ने तमाम नर्स अमला चले गए हड़ताल पर। दिलचस्प बात यह है कि नर्स के साथ सुपरिटेंडेंट भी काम छोड़कर बैठ गए हैं धरने पर। अस्पताल में तिब्बी अमले की गैर मौजूदगी के सबब मरीजों की हालात काबिल रहम। दूर दराज के इलाकों से आए मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। वादी कश्मीर और खास तौर पर श्रीनगर में कोविड केसेस में इजाफे पर इंतजामिया तशवीश का कर रही है इजहार। कोविड एसओपीज पर सख्ती से अमल कराने की जा रही हैं बातें। इसके बावजूद जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स। कोरोना की तीसरी लहर के खदशात के पेश नजर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने आवाम के दाखिले पर लगा दी है पाबंदी। वुकला और अदालती अमले को ही हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इमारतों में दाखिल होने की इजाजत। मशहूर शायर, नगमा निगार और फिल्मसाज गुलजार ने अपनी मुंतखब शायरी बाउनवान अपोयम अडे में ब्रिज नाथन बेताब की शायरी भी की है शामिल। ये किताब हार्पर कॉलिंस ने की है शाया। श्रीनगर के लाल मंडी में मुनक्किद एक ताज़ियती मजलिस के दौरान जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर के साबिक सेक्रेटरी मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी को खराज अकीदत किया गया पेश। अजीज हाजनी की जिंदगी और कामयाबियों पर डाली गई रोशनी।
मरकजी हुकूमत का आवामी आउटरीच प्रोग्राम। मरकजी वजीर ममलकत बराए पेट्रोलियम, लेबर और रोजगार रामेश्वर तेली का भदरवा दौरा। मुख्तलिफ अवामी वफूद, पंचायत राज के मेंबरान और सियासी लीडरान से की मुलाकात। अपनी पार्टी के सूबाई सदर अल्ताफ अहमद मलिक ने मरकजी वुज़रा के दौरे पर किया तबसरा। कहा, वुज़रा का दौरा महज जम्मू कश्मीर में घूमना फिरना न हो। उन्होंने कहा कि ये दौरा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए नतीजा खेज और तरक्की का होना चाहिए जामिन। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मनाया गया जन्मदिन। बीजेपी की तरफ से जम्मू में एक बड़ी तकरीब का किया गया इनेकाद। गोल मार्केट गांधीनगर में मुनक्किद तकरीब का इफ्तिताह बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने किया। वादी कश्मीर में भी बीजेपी कारकुनों और लीडरान ने वज़ीर-ए-आज़म का जन्मदिन मनाया। श्रीनगर में पार्टी की जानिब से एक तकरीब का किया गया इनेकाद। लेह में बीजेपी पार्टी दफ्तर पर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर पूजा का एहतमाम किया गया और केक काटकर जश्न मनाया गया। वहीं पार्टी कारकुनान ने पीएम मोदी की तवील उम्र के लिए दुआ की। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात पेश की। अपनी रिहाइशगाह पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कुरैशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए मोदी का विजन तारीखी। पीएम मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी लीडरान गरीब आवाम तक पहुंचे। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर सीनियर बीजेपी लीडर दरख्शान अंद्राबी ने श्रीनगर के लिपर कॉलोनी में गरीबों में तकसीम की फूड किट्स। त्राल में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने बेरोजगारी का दिन मनाया। इस मौके पर पार्टी के लीडर मनप्रीत सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नौकरियों के हवाले से मुल्क के नौजवानों को धोखा दिया है। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल के साथ मारपीट का मामला। मुबैना बदसलूकी की 400 मजम्मत। जिम्मेदार खिलाड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पीएमओ बोनियार की सरबराही में महकमा सेहत की एक टीम फौज की मदद से वैक्सीनेशन मुहिम में लगी हुई है। बोनियार सेक्टर में एलओसी के करीब ये टीम कैंप लगाए हुए है। टीम ने 303 अफराद को लगाई वैक्सीन। जिला बडगाम में कोरोना मुखालिफ कोविड वैक्सीन लगाने का अमल जारी। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा और डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान ने वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बीरवा के आरवा में महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी की हासिल। लोगों का कहना है कि आरवा में कई रोज से तेंदुए ने दहशत मचा रखी थी। लोग अपने घरों में सहम कर रह गए थे। लेह में आजादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से पोषण माह प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। इस मौके पर हाई स्कूल थिकसाई में एक रोजा इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन का इनेकाद किया गया। इसमें 10 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। बारामुल्ला के शेरी इलाके में कैरियर काउंसलिंग और दिमागी सेहत पर एक सेमिनार का किया गया एहतमाम। इसका मकसद मुआशरे को जहनी सेहत और तनाव से मुतालिक दीगर मसाइल से कराना था आगाह। माहिरीन ने नौजवानों को अपनी सेहत का ख्याल रखने की सलाह दी। कस्बा पांपोर में दरियाए झेलम के किनारों पर मौजूद भंग की वजह से यहां मुकीम आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना। लोगों का कहना है कि अभी तक किसी भी महकमे ने इसको तबाह नहीं किया है। इसकी वजह से नौजवानों पर पड़ रहा है बुरा असर। सरछन पहलगाम इलाके में राब्ता सड़कों के मैग्डमाइजेशन प्रोजेक्ट का डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गौरसी ने किया इफ्तिताह। मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया। फौज की 29 आरआर सुपरिटेंडिंग आरआर ने स्प्रेडिंग स्माइल और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के इश्तराक से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया। वादी भर से काफी तादाद में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने लिया हिस्सा। शोपिया जिले में कृषि विज्ञान केंद्र ने आंगनवाड़ी कारकुनों और खेतों में काम करने वाली खवातीन के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का किया इनेकाद। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर एक हिस्से के तौर पर किया गया मुनक्किद। जम्मू के बन तालाब के रामा इवेंट हॉल में पोषण माह के हवाले से लगाया गया आगाही कैंप का इनेकाद आईसीडीएस माइग्रेंट प्रोजेक्ट जम्मू ने किया। मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम, गाना, रक्स, मुबाहिसा और ड्रामे किए गए पेश। पुलिस पोस्ट नाराबुल में एसएचओ मागाम अथर समद और डीओ नाराबुल मुदस्सिर अहमद की सरबराही में पब्लिक मीटिंग हुई मुनक्किद। काफी तादाद में मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने की शिरकत।
बडगाम में मुआज्जरीन को डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूटी की गई फराहम। 23 माजूरों को ये स्कूटीज फराहम की गई। उन्होंने खुशी का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया। महकमा समाजी बहबूद की तरफ से मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में मुस्तहक अफराद में ट्राईसाइकिल की गई तकसीम। डीसी कुलगाम और जिला शोपियां वेलफेयर ऑफिसर सनोबर अल्ताफ की मौजूदगी में जिले के 15 जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद में ये स्कूटर किए गए तकसीम। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में स्कूटी की गई तकसीम। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने पुलवामा के डीसी अहाते में एक तकरीब के दौरान मुस्तहक अफराद में ये स्कूटी की तकसीम। एलजी की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्राम के तहत रामबन में जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने 16 माजूर बच्चों के दरमियान की स्कूटी तकसीम। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से कराई गई थी मुहैया। आजादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से पुंछ में इंतजामिया ने डीसी ऑफिस में एक प्रोग्राम का किया इनेकाद। जिले के 10 माजूर अफराद में स्कूटी मोटर ट्राईसाइकिल तकसीम की गई। ये एलजी इंतजामिया के माजूर अफराद के फलाह व बहबूद स्कीम के तहत की गई तकसीम। कृषि विज्ञान केंद्र सांबा के इफ्को के इश्तराक से न्यूट्री गार्डन एंड ट्री प्लांटेशन मुहिम का एहतमाम किया गया। डीसी अनुराधा गुप्ता रही मेहमान खुसूसी। पुंछ में भी पीएम मोदी का मनाया गया जन्मदिन। कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से एक प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। बड़ी तादाद में किसान तकरीब में हुए शरीक। वादी के आर्टिस्टों के लिए 5 रोजा वर्कशॉप क्लस्टर आर्ट एंड कल्चर और अलिफ आर्ट रेसिडेंस ने वर्कशॉप का किया इनेकाद। माहिरीन ने वादी भर के आर्टिस्टों को मुख्तलिफ आर्ट की तरबियत दी। कठुआ पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए कोडीन फास्फेट की 24 बोतलों के साथ 3 अफराद को किया गिरफ्तार। मामले की तफसीलात फराहम करते हुए एसएसपी कठुआ ने कहा कि नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। पुंछ के मनकोट तहसील के दूरदराज इलाके में शफीक खान नामी शख्स के मकान में आतिशजदगी। अचानक आग लगने से नकद रकम और लाखों रुपए मालियत का साजो सामान जलकर खाकसर। मुतासरीन ने आग लगने की वारदात को पुरस्कार बताया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग। काबीना के फैसलों और वजारतों के कामकाज पर होगी बातचीत। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का ताज हिंदुस्तान के सर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगवाए टीके। गुजरात के जिला पंचमहल से एक चौंका देने वाला मामला। गाय का गोश्त ले जाने के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान कासिम अब्दुल्ला हयात ने लॉकअप में मुबैना तौर पर की खुदकुशी। हयात के अहले खाना ने जांच का किया मुतालबा। केरल की किन्नौर यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। सावरकर और गोलवरकर के नजरियात और उनके कामों को अपने निसाब से हटाने का किया ऐलान। कांग्रेस ने की थी मुखालिफत। मैसूरू में हिंदू तंजीम के शरपसंद कारकुनों ने की उर्दू अखबार के सहाफी मोहम्मद सफदर कैसर की पिटाई। शहर के देवराजा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। मैसूर डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। गोरखपुर की शिफा हसन का गैर मुस्लिम से शादी करने का मामला। अदालत ने कहा कि बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का है कानूनी हक। हाईकोर्ट ने गोरखपुर पुलिस को सिक्योरिटी मुहैया कराने का दिया हुक्म। आसिफ जाहिद और के 150 स्कूलों की तज़य्युन नौ की जाएगी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का औरंगाबाद में ऐलान। वक्फ की जमीन पर जेर तामीर स्मार्ट सिटी ऑफिस से दूर रहे वज़ीर आला। एनसीपीयूएल के दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह का जश्न। मिठाइयां की गई तकसीम। डायरेक्टर अकील अहमद ने कहा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौंसिल के बजट में 150 गुना इजाफा करके दिया उर्दू से मोहब्बत का सबूत। कर्नाटक के दूरदराज इलाके में जमीयत उलमा की जानिब से की खिदमत। कुर्ग जिले में सैलाब मुतासिरीन की मदद। मकामी तंजीमों के इश्तराक से 30 मकानात का प्रोजेक्ट मौलाना अरशद मदनी के हाथों हुआ इफ्तिताह। महाराष्ट्र में मुसलसल इबादत गाहें खोलने का हो रहा है मुतालबा। मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट ने भी इबादत गाहें
और मसाजिद को खोलने की मांग की। जामा मस्जिद ट्रस्ट ने वज़ीर आला महाराष्ट्र और गवर्नर को पहले ही इस ज़िम्न में मुतालबाती मकतूब किया है रवाना। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया खिताब। आलमी अमन के लिए शिद्दत पसंदी और बुनियाद परस्ती को बताया खतरा। पीएम ने कहा, इंतहा पसंदी से मुकाबला करना बड़ी चुनौती। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ ये उसकी मिसाल है। पीएम ने नए मुल्कों को तंजीम में शामिल किए जाने का अमल का किया खैर मकदम। दिल्ली में ज़राई कवानीन के खिलाफ अकाली दल का एहतजाज, हरसिमरत कौर बादल का बयान, कहा कानून वापसी तक लड़ाई रहेगी जारी। सोनू सूद की मुश्किलों में इजाफा, मुंबई, नागपुर और जयपुर में इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन, 3 दिनों से इनकम टैक्स की कार्रवाई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस ने मनाया बेरोजगारी दिवस, राजस्थान में जगह जगह किए गए मुजाहरे। राहुल गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी के मसले पर मरकज की मोदी हुकूमत की तनकीद की। ट्वीट करके कहा, कौमी बेरोजगारी दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर बीजेपी आवाम के लिए काम करती। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 में समाजवादी पार्टी की होगी जीत, ओवैसी के आने से वोटों पर नहीं पड़ेगा असर। इलेक्शन लड़ना हर किसी का है हक, कानपुर में अबू वासिम आजमी ने किया ऐलान। मेरठ में समाजवादी पार्टी कारकुनान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया बेरोजगार दिवस, मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को नाकाम करार देते हुए रोजगार देने में बताया नाकाम। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर, मुतादिद अफराद हलाक, मजीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई, मशरिकी यूपी में रेड अलर्ट जारी। ब्रह्ममेलन महंत दिग्विजयनाथ की 92वीं बरसी और महंत अविद्यानाथ की 7वीं बरसी के मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के किए दर्शन। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया और इन दोनों महंतों को खराज अकीदत पेश किया। यूपी के अमरोहा में शरपसंद अनासिर के जरिए अंबेडकर मुजस्समे को तोड़ने की कोशिश। अमरोहा के फूलपुर का है ये मामला। 2 दिन पहले भी अंबेडकर के पोस्टर पर पोती गई थी कालिक। बिहार मदरसा हुआ शिक्षक संघ के वफ्द ने मौलाना गुलाम रसूल बलियावी से की मुलाकात। मदारिस के मसाइल को हल कराने का किया मुतालबा। मदरसों की मंजूरी के साथ साथ असातिज़ा की तनख्वाहों और पेंशन का है मामला। सीएम नीतीश कुमार ने सफेद बोर्ड पर पैगाम लिखकर पीएम मोदी को दी यौम पैदाइश की मुबारकबाद। बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए पीएम को दिया सबसे बड़ा तोहफा। पीएम मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर सबीना को तोहफा। आईआरसीटीसी की फूड कोर्ट के इफ्तिताह का मिला मौका। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वजीर रेल ने दिया मौका। बेगूसराय में नौजवान की पिटाई का वीडियो वायरल। हथियारों से लैस बदमाशों ने जीडी कॉलेज कैंपस में की पिटाई। सोपोल में अपने बेटे की लाश के साथ एम्बुलेंस से छलांग लगाना सवालों के घेरे में। खातून दरअसल अपने बच्चे के इलाज के लिए पहुंची थी सदर अस्पताल, जहां बच्चे ने इलाज से कबल ही तोड़ दिया था दम। खातून को अस्पताल के ही दूसरे मरीज के अहलखाना के साथ ले जाया जा रहा था, तभी बीच रास्ते में चीखती चिल्लाती एम्बुलेंस से खातून अपने बच्चे की लाश के साथ कूद गई, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी है। लखीसराय में देशी शराब के भट्टे किए गए मुनहदिम। 1000 किलो जावा हुआ जब्त। छापे से कबल ताजर फरार। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग के खाते में आए 52 करोड़ रुपए। पेंशन का पासबुक चेक के दौरान हुआ इंकशाफ। रियासत भर में मनाया गया यौमे इंजमाम। टीआरएस भवन में एमपी के केशवर राव ने लहराया कौमी परचम। कहा 15 अगस्त नहीं 17 सितंबर को तेलंगाना की आवाम को मिली है मुकम्मल आजादी। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर को मनाया यौमे निजात। आदिलाबाद के निर्मल में आवामी जलसा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की शिरकत। टीआरएस और एमआईएम पर की कड़ी तनकीद। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 259 नए मामले दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 72 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों के दौरान 300 से ज्यादा अफराद अस्पताल से डिस्चार्ज। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ विमेंस कोटी में मोबाइल मदर मिल्क बैंक का इफ्तिताह आया अमल में।
सोशल हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से मोबाइल मिल्क बैंक का हुआ है आगाज। इसका अहम मकसद बच्चों को पिलाना है मां का दूध। मदर मिल्क बैंक के जिम्मेदारों ने बताया कि जिन माओं को ज्यादा दूध आता है उनसे दूध हासिल किया जाएगा, जिसके बाद दूध को हैदराबाद के मशहूर बच्चों के अस्पताल नीलोफर किया जाएगा मुंतकिल, जहां पर जरूरतमंद बच्चों को पिलाया जाएगा दूध। हैदराबाद पेदाम्बरपेट में आतिशजदगी, सनती इकाई के केमिकल गोदाम में आग भड़क उठी, फायर इंजनों ने आग पर पाया काबू। साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के मकान पर वाईसीपी कारकुनान की हंगामा आराई, तेलुगुदेशम और वाईसीपी के कारकुनान ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाईं, दोनों पार्टियों के कई कारकुन जख्मी। आंध्र प्रदेश में अकलियतों के लिए सब प्लान के ऐलान के बाद मुस्लिम तंजीमों में खुशी की लहर, मुस्लिम तंजीमों ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के फैसले का किया खैर मकदम। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ अभियान प्रोग्राम, शहर में निकाली गई रैली, मुसाफिरों को स्वच्छ अभियान से मुताल्लिक किया गया बेतार, रेलवे स्टेशन की हुदूद में की गई शजरकारी। तामीराती कामों के मजदूरों ने 20 सितंबर को कर्नूल कलेक्ट्रेट का घेराव करने का किया है ऐलान। मजदूरों के इस एहतजाज को सीआईटीयू के अलावा दीगर तंजीमों ने भी अपनी तायीद की कही है बात। सीआईटीयू के मकामी सेक्रेटरी एसएमडी शरीफ ने बताया कि जब से जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत कायम हुई है उस वक्त से लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। रियासत में रेत की किल्लत है, कोरोना की वजह से नहीं मिल रहा है काम। सेक्युलर आइन तहफ्फुज फोरम की जानिब से जिला कर्नूल के नंदियाल में जंजीरी भूख हड़ताल का हुआ आगाज। 16 सितंबर ता 27 सितंबर तक जंजीरी भूख हड़ताल रहेगी जारी। जंजीरी भूख हड़ताल में शरीक अफराद ने जगन हुकूमत के तरीक़ेकार पर जाहिर की है नाराजगी। एहतजाजी अफराद का कहना है कि रियासत में जब से जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत कायम हुई है तब से आम आदमी की मुश्किलात में हुआ है इजाफा। जगन हुकूमत ने बिजली बिलों में इजाफा किया है, कचरे पर टैक्स वसूला जा रहा है, घरों के टैक्स में भी हुआ है इजाफा। मलेशिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 346 लोगों की हुई मौत। मलेशिया में मुतासिर अफराद की कुल तादाद 20,50,000 से ज्यादा। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 22,87,66,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर, 46,92,000 से ज्यादा अब तक हो चुके हैं हलाक। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।